हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी विशेषण की फिर से क्लास शुरू है। कल हमने कुछ एग्जाम्पल्स लेके विशेषण की डेफिनेशन पढ़ी थी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। उसके बाद में विशेष्य और प्रविशेषण को समझा और पढ़ा। आज हम विशेषण की फिर से क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें विशेषण के प्रकार पढ़ेंगे और फिर एक एक विशेषण को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी विशेषण की फिर से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विशेषण के प्रकार। तो स्टूडेंट्स, जो विशेषण होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण, इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तीसरे नंबर का विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण, इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फोर्थ नंबर का है संकेतवाचक विशेषण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डेमोनोस्ट्रक्टिव। तो स्टूडेंट, अब एक एक विशेषण को हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहला विशेषण है गुणवाचक विशेषण, यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के जो गुण बताए जाते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार देखते हैं। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द यानी विशेष्य के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लेके हम इसको समझते हैं। गुण में देखो, वह एक अच्छा आदमी है। आदमी का गुण क्या है कि वो अच्छा है। रंग में देखो, काली टोपी, लाल रुमाल, तो यहाँ काली और लाल ये रंग है। आकार, उसका चेहरा गोल है, तो गोल आकार हो गया। अवस्था, भूखे पेट भजन नहीं होता, तो यहाँ पर भूख अवस्था है। इस प्रकार से हम गुणवाचक विशेषण में अब विस्तार से इसको पढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण में हम इसकी पहचान किस प्रकार कर सकते हैं कि ये गुणवाचक विशेषण है। तो इसके लिए आपको करना होगा कि गुणवाचक विशेषण में विशेष्य के साथ यानी संज्ञा या सर्वनाम के साथ कैसा या कैसी लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त किया जाता है, वह गुणवाचक विशेषण इसकी पहचान होती है। और जो विशेषण हैं उनमें इनकी संख्या सबसे अधिक है। जैसे मुख्य रूप से हम इनकी विशेषताओं को पढ़ते हैं। गुण, भला, उचित, अच्छा, ईमानदार, सरल, विनम्र, बुद्धिमानी, सच्चा, दानी, न्यायी, सीधा, शांत आदि। प्रश्न लगाकर मैं एक बार समझा देती हूँ। जैसे कैसा व्यक्ति, भला व्यक्ति, तो इस प्रकार से कैसा और कैसी का उत्तर प्राप्त किया जा रहा है। दोष, दोष में देखो, बुरा, अनुचित, झूठा, क्रूर, कठोर, घमंडी, बेईमान, पापी, दुष्ट, ये सभी दोष हैं। कैसे भी लगा लो, बुरा व्यक्ति, अनुचित व्यक्ति, झूठा व्यक्ति, इस प्रकार ये दोष हो गए। रूप और रंग, लाल, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद, काला, बैंगनी, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, फीका, ये रूप और रंग हो गए। लाल रुमाल, पीला फूल, इस प्रकार से आप इनको लगा सकते हो। आकार, आकार में देखो, गोल आकार होता है, चौकोर, सुडौल, समान, पीला, ये पीला है वो मिस्टेक से लिख गया है, यहाँ पर पतला होगा। सुंदर,
नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा, बड़ा, छोटा, चपटा, ऊंचा, मोटा, पतला, ये सब आकार हो गए। जैसे गोल चेहरा, चौकोर चेहरा, सुडौल शरीर। स्वाद, स्वाद में देखो मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा, खट्टा, सुगंधित आदि, ये सब स्वाद में आते हैं। स्टूडेंट, अब है दशा और अवस्था। दशा और अवस्था में देखो दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, उद्यमी, पालतू, रोगी, स्वस्थ, कमजोर, हल्का, बूढ़ा आदि, ये दशा और अवस्था के अंतर्गत आते हैं। जैसे दुबला व्यक्ति, पतला व्यक्ति, मोटा व्यक्ति, भारी सामान, पिघला अवस्था में आता है, जैसे पिघला लोहा, गाढ़ा दूध, गीली लकड़ी। तो इस प्रकार से ये दशा और अवस्था है। अब देखते हैं स्थान। उजाड़, कोई भी जगह या स्थान है, जैसे उजाड़ स्थान। चौरस, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, सतही, पूर्वी, पश्चिमा, दायां, बायां, स्थानीय, देशीय, क्षेत्रीय, असमी, पंजाबी, अमरीकी, भारतीय, विदेशी, ग्रामीण, ये सब स्थान हैं। काल में देखें नया, पुराना, ताजा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, टिकाऊ, नवीन, सायंकालीन, आधुनिक, वार्षिक, मासिक, ये सब काल हैं। तो स्टूडेंट्स, गुणवाचक विशेषण हमारा पूरा हो चुका है। कल हम आगे के विशेषणों को विस्तार से पढ़ेंगे। जय हिंद।